ट्रेडिंग की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक को देखते हुए हम एक अच्छा ट्रेड कैसे ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक दो तरीके के होते हैं। एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट नीचे से ऊपर के लिए जाता है और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ऊपर से नीचे के लिए आता है। अब आपको परफेक्ट तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कैसे करना है, अब देखिए। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है और लास्ट रेड कैंडल जो ग्रीन कैंडल से पहले बनी हो उसको हम मार्क करेंगे, तो ये बना हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो जो रेड कैंडल से पहले ग्रीन कैंडल बनती है तो ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर आपको सही तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है तो आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा, आखिर ये ऑर्डर ब्लॉक बनता ही क्यों है, वापिस प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे क्यों आती है। चलिए मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक को डिटेल में समझाता हूँ। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मान लीजिए यूएस बैंक ने 5000 करोड़ एक मार्केट में लगाए तो प्राइस एकदम ऊपर निकलेगी, यानी कि डाउन ट्रेंड से मार्केट अचानक अप ट्रेंड में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बाय में एंट्री ली गई है। इसीलिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी बनेंगी। अब ये जरूरी नहीं कि उस बैंक का सारा ऑर्डर फिल हो चुका है, हो सकता है उसका 80% ऑर्डर फिल हो गया हो और 20% फिल ना हुआ हो। जो 20% पड़ा है मार्केट उसे छोड़ नहीं सकती, उसे उठाने जरूर आती है और इसी को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ ऑर्डर पेंडिंग पड़े होते हैं और हम जैसे रिटेल ट्रेडर इसका फायदा भी उठा सकते हैं। मार्केट जब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है तो बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, यानी कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो आप अब यहाँ पर देखिए, अब हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके ट्रेड लेते हैं और आपको बहुत सी अहम चीजें बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, बाइंग मोमेंटम से पहले हमारी रेड कैंडल बनी है, वो ये कैंडल है। हम इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करेंगे तो जो ये बीच वाला एरिया है वो बना हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी अच्छा काम करता है। प्राइस जब भी ऊपर से नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक में आती है तो प्राइस के रिवर्स होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर इसके ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप हो जैसे कि इसके ऊपर है तो ये और अच्छे से काम करेगा, क्योंकि प्राइस हमेशा फेयर वैल्यू को फिल करने के लिए आती है। जो पास में ऑर्डर ब्लॉक होता है वो प्राइस को रिजेक्ट करता है, यानी कि प्राइस को नीचे नहीं आने देता है। चलिए देखते हैं, ऊपर फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस नीचे आती है, और जो रिटेल ट्रेडर जिनको पता होता है जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक आती है तो वो बाय में एंट्री ले लेते हैं, जिससे कि बाय करने से प्राइस ऊपर निकल जाती है। अब देखिए अगर हम थोड़ा और गौर करें तो मार्केट ने एक और नया ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। हम उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं और उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने जरूर आएगी। आप देख लीजिए प्राइस इस फेयर वैल्यू को फिल करके रिवर्स हो चुकी है। जो हमारा पिछला ऑर्डर ब्लॉक था वो मुर्दा हो चुका है। हर ऑर्डर ब्लॉक जिंदगी में एक ही बार काम आता है, जब प्राइस उसको टच कर देती है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टच किया है, अब ये दोनों 0 हो चुके हैं। अब ट्रेंड में मार्केट न्यू ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी और वो काम भी करेंगे। अब हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। मार्केट डाउन ट्रेंड में है। देखिए जब प्राइस ने इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया तब हम ऊपर ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, तो देखिए सेलिंग मोमेंटम से पहले इस लास्ट ग्रीन कैंडल को हम मार्क करेंगे। हम इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेंगे। ये बना हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा काम है हमारा इसके आसपास फेयर वैल्यू को ढूंढना और उसको मार्क करना, क्योंकि जब भी प्राइस इस फेयर वैल्यू को फिल करने के लिए आएगी तो उसे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक उसे रिजेक्ट करेगा। अब देखिए इस रेड कैंडल की लो और इस तीसरी कैंडल के हाई को मार्क करते हैं तो ये बना हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब हमारे पास दोनों कंफर्मेशन है, ऑर्डर ब्लॉक भी और फेयर वैल्यू गैप भी। अब हम वेट करते हैं प्राइस का। जब फेयर वैल्यू को प्राइस फिल करने के लिए आता है तो इसका बहुत ज्यादा सेलर इंतजार कर रहे होते हैं। सभी रिटेल ट्रेडर अपने अपने सेल पर ऑर्डर लगा देते हैं
प्राइस में सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस सीधे नीचे जाएगी। जितना ज़्यादा फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक के पास होगा उतना ही ज़्यादा चांस है प्राइस के वहां से रिवर्स होने का। साइडवेज मार्केट हो और आप अपने आप से ऑर्डर ब्लॉक बनाकर ट्रेड नहीं लेंगे। जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हो तभी ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू अच्छे से काम करता है। आपको हर जगह ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते नहीं रहना है। अब नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट में जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तब आपको नीचे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना होता है। यही एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। जब तक मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तब तक वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।